शायद ही सोचा होगा कि उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। जी, ईडी ने शायद ही सोचा होगा उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आका को खुश करने के चक्कर में ईडी ने क्या खुद की फजीयत करवा ली। कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि ईडी ने तो इस बार सारी हदें ही पार कर दी, जो अब तक नहीं किया ईडी ने वो कर दिया। तो क्या किया ऐसा ईडी ने जो सवाल खड़े कर रहा है, जो बवाल ला रहा है? जानते हैं क्या हुआ? इस बार ईडी ने वकीलों से उलझने की सोची। जी, ईडी अब वकीलों से उलझ रहा है। तर्क और मुद्दा भी ऐसा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, सर पीट लेंगे, कहेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो सुनिएगा ध्यान से, गौर से सुनिएगा, ईडी क्यों उलझा वकीलों से और उसके बाद क्या हुआ। दरअसल ईडी का कहना यह था कि जिन लोगों पर उसने मुकदमे किए हैं उनके वकीलों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। हुआ ना गजब। बाकायदा ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े सीनियर वकील को, एडवोकेट को नोटिस भेज दिया। यानी जो ईडी की जांच के दायरे में होगा, उस शख्स का जो भी वकील होगा वो भी ईडी की जांच के दायरे में आएगा, अगर ईडी चाहेगी तो। क्योंकि जिन्हें यह नोटिस गया था वो भी एक ऐसे ही मौकिल का मुकदमा लड़ रहे हैं जिसे ईडी ने अपनी जांच की गिरफ्त में फंसा रखा है। बात यहां पर खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि आगे सुनिएगा, आगे और भी दिलचस्प किस्सा है। क्योंकि ईडी ने लगे हाथ वकील साहब से यह तक पूछ लिया कि बताइए वकील साहब कि आपने अपने मौकिल को क्या क्या कानूनी राय दी है। मगर ईडी को क्या मालूम था यहां लेने के देने पड़ने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और ईडी दोनों आमने सामने हो गए। वकील बिरादरी और ईडी आमने सामने। यकीन नहीं होता तो अखबारों की सुर्खियों को गौर से देखिए। अखबारों की सुर्खियां गवाही दे रही हैं कि पहले तो एडवोकेट दातार ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि जिसे आप और हम स्क्वेरा के नाम से जानते हैं। अब स्क्वेरा ने क्या कहा उस पर गौर फरमाइए। स्क्वेरा ने ईडी को घसीट लिया। दातार ने ईडी के अफसरों से कहा कि वकीलों को उनके मौकिल से जुड़ी जांच के लिए नहीं बुलाया जा सकता। यानी सारे वकील एकजुट हो गए और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यह भी कह रहा था कि भाई वकीलों को अपने मौकिल को दी गई कानूनी सलाह का खुलासा करने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। ईडी को यह अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पिछले कुछ महीनों में अपने काम करने के तौर तरीकों को लेकर कई बार देश की सबसे बड़ी अदालत से फटकार खा चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर वो आ चुका है काम करने के तौर तरीके को लेकर। लेकिन इस बार तो मामला विपक्ष के किसी नेता का नहीं था, बल्कि बिल्कुल जुदा था। क्योंकि ईडी ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरविंद को ही मुकदमा लड़ने की वजह से सम्मन नोटिस भेज दिया था। अब वकीलों की बिरादरी से पंगा लेना भारी पड़ गया। वकील की एसोसिएशन इसे लेकर अपनी नाराजगी जता रही है, वो भी कड़ी आपत्ति जता रही है। इसके सचिव निखिल जैन ने चिट्ठी लिखकर ईडी की कार्रवाई को बेहद आपत्तिजनक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। स्क्वेरा यही नहीं रुका, स्क्वेरा ने सख्त बयान जारी किया और कहा कि जांच एजेंसी जब कानूनी राय देने की वजह से वकीलों के खिलाफ बलपूर्वक उपाय करती है तो वो ना सिर्फ व्यक्ति को निशाना बनाती है। सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ आप व्यक्ति को निशाना बनाते हैं बल्कि न्याय सुनिश्चित करने वाले संस्थागत ढांचे पर भी आप हमला करते हैं। ईडी की इस हरकत को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि वकीलों के पेशेवर स्वतंत्रता को कमजोर करना अत्यंत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। बात तो सही है क्योंकि बात यहां न्याय की है और न्याय के लिए कानूनी नजरिए से दलीलों से लड़ना वकीलों का काम होता है। तो क्या वाकई में यह कदम बड़े पैमाने पर कानूनी समुदाय को एक डरावना संदेश भेजने की कोशिश थी? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या नागरिक को, जो भी नागरिक है, आप हम, बिना किसी डर या धमकी के स्वतंत्र कानूनी सलाह हासिल करने का मूलभूत अधिकार होता है? क्या उस मूलभूत अधिकार को भी
खतरे में इससे नहीं डाला जा रहा। अगर वकीलों को कानूनी सलाह देने के लिए कोई सेंट्रल एजेंसी ताकत के दम पर जबरदस्ती निशाना बनाती है, नोटिस भेजती है, तो क्या यह कानूनी प्रणाली के कामकाज को पंगु बनाने की कोशिश नहीं है? तो फिर क्या है? और न्यायतंत्र में जनता के विश्वास को क्या इससे कमजोर नहीं किया जाएगा? क्या उसे खत्म करने का काम नहीं है ये? क्या यह नोटिस ये नहीं कहता? ये सवाल है। खैर, आगे क्या हुआ आप सुनिएगा। ईडी को कुछ ही घंटों में यह एहसास हो गया कि दांव उल्टा पड़ गया। सम्मन भेजने के मामले में इतना जोर पकड़ा कि ईडी कांप उठा। उसने अपना सम्मन वापस लेने का मन बना लिया, लेकिन नोटिस वापस। लेकिन इससे एडवोकेट एसोसिएशन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। यानी वकीलों के ऐतराज के बाद ईडी की तरफ से जारी सम्मन वापस ले लिया गया, लेकिन कहने वाले अब यह कह रहे हैं कि ईडी की नीयत की पोल खुल गई, ईडी की नीयत में खोट है। आपको याद होगा, नहीं तो याद दिला दे, इससे पहले इसी तरह का 2019 में एक वाक्य आया। 2019 में ईडी और सीबीआई ने मानवाधिकार के मामलों को प्रमुखता से उठाने वाले सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और इंदिरा जय सिंह के संगठन लॉयंस कलेक्टिव के दफ्तरों और उनके घरों पर छापेमारी की थी। और बहाना क्या था? बहाना यह था कि यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग में एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन कर रही है। उल्लंघन के मामले में कई शिकायतें हैं। तब भी सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और इंदिरा जय सिंह ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था। खैर, वैसे भी आप जानते हैं कि ईडी को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और ईडी के पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए 2002 में जो बेतहाशा शक्तियां हासिल हुई उसके दुरुपयोग के आरोप लगे, जिसमें वो बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार रखती है। कानूनी तौर पर ईडी को लगता है कि कोई वकील मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध के मामले में संलिप्त है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, वाजिब है, भले ही उसके पास उस समय कोई सबूत हो या फिर ना हो। ईडी पर अपने अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप बहुत पुराने लगते आए हैं, मगर इस बार तो कहानी उल्टी है, गंगा उल्टी बह रही है। वैसे चलते चलते बात एक और याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, ये वही देश है, ये वही हमारा हिंदुस्तान देश है जहां आज़ादी में वकीलों की सबसे बड़ी भूमिका थी। भले ही आज दौर कुछ और है, तब कुछ दौर कुछ और था। गांधी, नेहरू, पटेल, ये सब हिम्मती वकील थे जो सत्ता से भिड़ गए थे। खैर, इस खबर को देखकर आप और हम तो बस यही कह सकते हैं कि खाता ना बही, जो ईडी बोले वही सही। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त कि अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। क्योंकि ये जो खबर हमने आपको बताई, हमें मालूम है ये प्राइम टाइम की सुर्खियाँ नहीं बनती, लेकिन होती बड़ी खबर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।